बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एंटायर फंक्शन के बाद जो हमारे पास वीडियो थी इसी सीरीज़ में, एमएमपी की सीरीज़ में। और थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं क्योंकि हमने इसमें रेजिड्यूज देखने हैं और रेजिड्यू किस तरह से बनते हैं वो चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। तो सिंगुलैरिटी क्या होता है? किसी भी फंक्शन का सिंगुलैरिटी वो चीज़ होती है जहाँ पे वो फंक्शन एनालिटिक होना फेल हो जाए, meaning that a point z naught is called singular point or singularity of a function if f fails to be analytic at some point in every neighborhood of z naught। और सिंगुलैरिटी की टाइप्स की बात करें तो सिंगुलैरिटी की दो टाइप्स हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी भी होती है, ठीक है। यहाँ से एसेंशियल सिंगुलैरिटी भी आती है हमारे पास। एक इसी से ही हम एक पोल भी कंसिडर करते हैं, और पोल भी बेसिकली वही पॉइंट होता है, वही सिंगुलैरिटी होती है जिसके ऊपर जो फंक्शन है एक डिफरेंटली बिहेव करता है। डिफरेंटली बिहेव करने से मुराद है अगर वो साइडों पे जो है वो एनालिटिक है तो उस पॉइंट के ऊपर वो एनालिटिक नहीं होता, ठीक है। अ सिंगुलर पॉइंट जी नोट इज सेड टू बी आइसोलेटेड देयर इज एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट थ्रू आउट विच एफ इज वेयर एफ इज एनालिटिक, मीनिंग दैट कि हम देखें, हमने ये पहले एनालिटिक की डेफिनेशन में ये बात की थी कि अगर कोई भी पॉइंट जो कोई भी फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट के ऊपर तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट के नेबरहुड पॉइंट्स पर भी फंक्शन एनालिटिक होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंगुलर पॉइंट वो है कि कोई देखें आपके पास कोई पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन उसके नेबरहुड में कोई आपको ऐसा पॉइंट मिल गया है कि जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो एक आइसोलेटेड जो अकेला सा पॉइंट होगा उस पॉइंट को कहेंगे हम सिंगुलर पॉइंट। एक्सप्लेनेशन में देखें तो वही बात हो गई कि मीन अगर हम उस रीजन में से उस सिंगुलर पॉइंट को निकाल दें और बाकी सारे रीजन यानी कि डिलीटेड नेबरहुड में हमें इफ़ एनालिटिक मिले, सारा का सारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक मिले, तो हम क्या कहते हैं, उस सिंगुलर पॉइंट को आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, क्योंकि वो अकेला है। अगर हम उस रीजन में से जहाँ पे बाकी के सारा फंक्शन एनालिटिक हो रहा है सिर्फ उसी एक को आइसोलेट कर दें, सेपरेट कर दें, वहाँ से वो पॉइंट निकाल दें, तो क्योंकि वही हमें जो पॉइंट था वो परेशान कर रहा था, उसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं था। अगर हम उसी पॉइंट को निकाल दें और फंक्शन फिर एनालिटिक हो रहा हो, मीनिंग दैट कि वो जो फंक्शन है, वो जो पॉइंट है, वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है। और अगर उस सिंगुलर पॉइंट को निकालने के बाद भी उस रीजन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक ना हो रहा हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, यानी कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और एक से ज़्यादा पॉइंट्स को हम आइसोलेट नहीं कर सकते इन द सेंस कि वो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अ सिंगुलर पॉइंट इज सेड टू बी नॉन आइसोलेटेड इफ एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जी नोट कंटेन्स सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ। मतलब कि वही बात कि नॉन आइसोलेटेड उसको कहेंगे जिसको हम सिंगुलर पॉइंट को सेपरेट नहीं कर सकते नेबरहुड में से, ठीक है। इफ़ अ फंक्शन इज नो वेयर या एवरीवेयर एनालिटिक इट इज़ मेंट टू बी इट हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट। अगर तो वो फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे तो कोई स्पेसिफिक की बात होगी नहीं ना, वो तो हर जगह पे एनालिटिक नहीं है। और अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हर जगह पे है तो हर जगह पे जब हम एवरीवेयर का वर्ड यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब है उस रीजन के अंदर, उसके नेबरहुड पॉइंट्स के अंदर कोई भी जो सिंगुलैरिटी है या अनडिफाइंड फंक्शन वाला जो पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी एग्जांपल देखेंगे हम तो एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू है जी ओवर वन माइनस जी। अब यहाँ पे देखें वन माइनस जी यानी कि जी इज इक्वल टू वन वो पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन क्या है, सिंगुलर हो रहा है। अदरवाइज ये फंक्शन जो है इसके इस पॉइंट के ऊपर यानी जी इज इक्वल टू वन के अलावा बाकी हर पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट है, वो सिंगुलर पॉइंट है जी इज इक्वल्स टू वन। बी वाली अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वह है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी स्क्वेयर। अब जी स्क्वायर वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक हर जगह पे है, अगर हर जगह पे है तो इसका मतलब इसका कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड एफ ऑफ जी सी वाला है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल्स टू मोड जी स्क्वायर। और इसी तरह से फोर्थ वाला है एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी बार। अब ये जो दो फंक्शन है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप कोई ऐसा फंक्शन लिखें जो ना ही कहीं पे एनालिटिक हो ना ही उसका कोई सिंगुलर पॉइंट हो, तो वो फंक्शन ये इस तरह के फंक्शन हैं। देखें यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हम यहाँ पे पुट करें और आंसर हमारे पास इन्फिनिटी बनता हो, तो इसका मतलब है कि ये हर जगह पे क्या है,
इसका कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी हो रहे हो, लेकिन ये एनालिटिक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एनालिटिक के लिए पहले भी बात हो चुकी है कि एनालिटिक के लिए सिर्फ एक पॉइंट क्या होना ज़रूरी नहीं है, उसके नेबरहुड पॉइंट्स पर भी सिंगुलर होना ज़रूरी है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल की थी, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो एनालिटिक हो रहा था, बट उसके नेबरहुड पॉइंट्स क्योंकि क्वाड्रेंट्स में थे और क्वाड्रेंट्स में वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा था, हमने कहा था कि वो फंक्शन जो है ओवरऑल एनालिटिक है ही नहीं। क्योंकि एनालिटिक की डेफिनेशन ही यही है कि आप एक पॉइंट ले रहे हैं और एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके नेबरहुड पॉइंट्स के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो वो फंक्शन जिसकी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हों तो उसको लॉरेंट सीरीज़ से एक्सपेंड करते होते हैं। लॉरेंट सीरीज़ क्या होता है, टेलर सीरीज़ क्या होता है, ये चीज़ हम पहले डिटेल में इनका प्रूफ और इनकी एग्जांपल भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, क्योंकि मैं आपको ऐसे करती हूँ कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की जो 3 टाइप्स हैं, ये मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में क्या है कि इसकी 3 आगे जो है वो फर्दर एग्जांपल्स हैं, ये फर्दर टाइप्स हैं। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये जो इनकी डिटेल है ना, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल, जिसे हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी, तो ये जो टाइप्स हैं ये हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप फिर उस वहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि ये टाइप्स हैं किस की। तो ये पूछ लिया जाता है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की टाइप्स कितनी हैं, तो वो 3 टाइप्स हैं। रिमूवेबल है, यानी नाम से बता रहा है कि ऐसी सिंगुलैरिटी जो रिमूव की जा सके। ये भी हमने इसी सीरीज़ में आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के जो ये जो 3 टाइप्स हैं इनकी एग्जांपल में मिल जाएगा, और ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी किस तरह से होती है ये भी उधर प्रॉपर डिस्कस किया गया है। देन पोल क्या होता है, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी से मुराद ये है कि आप जिस मर्जी तरीके से अपने फंक्शन को मोल्ड कर लें, आप जिस मर्जी तरीके से उसके ऊपर कोई फार्मूला एक्सपेंड कर लें, लेकिन आपके पास जो सिंगुलैरिटी होती है, जो इनफाइनाइटी वाला पोर्शन होता है, जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट होता है, वो क्वेश्चन में से ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो सिंगुलैरिटी होती है वो एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है।